शुक्र और शनि का एक महामिलन होने जा रहा है, लेकिन कब? दिसंबर महीने में। अब आपको यह बता दें, ये वीडियो पहले पूरा ध्यान से आप सुनिएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है। तो जाते जाते शुक्र शनि बदलाव क्या दे रहे हैं? 3 राशियां बहुत ही अलग तरीके से उनके व्यापार में चकाचक लाभ होने वाला है, एक अच्छा लाभ होने वाला है। लेकिन शुक्र और शनि का ये मिलन आपके जीवन में क्या संयोग बनाता है, 12 राशियों के जातकों के ऊपर कैसा संयोग बनाता है, इसके बारे में आपको बता दें। शुक्र और शनि का जब मिलन होगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी में निवेश अधिक होगा, आप तमाम प्रकार से अपनी चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। आप नया मकान, नया वाहन और तमाम चीज़ें, अगर आप जैसे कह सकते हैं कि आपका धन कहीं निवेश किया जाए, कहीं लगाया जाए किसी दिशा में, तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कुछ नए आभूषण खरीद सकते हैं, कुछ नई योजना बना सकते हैं, नया व्यापार आप कर सकते हैं। शुक्र और शनि के मिलन से दिसंबर में यानी 2024 जाते जाते बहुत कुछ बदलाव करने वाला है। अब आपको समय बता दें, 28 दिसंबर की रात में 11:48 पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा कुंभ में। कुंभ राशि में शुक्र जा रहे हैं। अब कुंभ राशि में पहले से शनि विराजमान है और अभी वक्री से मार्गी हुए हैं, मतलब अब सही दिशा में चल रहे हैं, उल्टा वाला बंद हो गया है। तो अब शनि जब मार्गी स्थिति में आएंगे और शुक्र भी आ रहा है, तो दोनों मित्रवत दृष्टि से कुंभ की परिस्थितियों को पहले ठीक करेंगे। कुंभ की परिस्थितियां कैसी क्या ठीक होंगी? सबसे पहली बात कि अगर ऑपरेशन होने वाला होगा तो आप बच जाएंगे। साइटिका सर्वाइकल से अगर आप बहुत पीड़ित चल रहे थे तो वो धीरे धीरे आराम मिलेगा उसमें। पारिवारिक अंतर कलह, अंतर द्वंद्व से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे तो वहाँ भी थोड़ा सामंजस्य की युति बनेगी। मांगलिक अवसर, मांगलिक कार्यक्रम, आपके जीवन में कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। नया वाहन, नई प्रॉपर्टी, नया रोजगार, ये सारी चीज़ें दिसंबर में, मतलब 2025 आने से पहले ही शुक्र और शनि के महामिलन से कुंभ राशि में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आप यकीनन समझिए प्रिय मित्रों, हमारे एस्ट्रो तक के दर्शकों, कि आपको कुंभ अगर आपकी राशि है तो शुक्र और शनि के मिलन से आप अगर प्रेम संबंधों में बड़ा विवाद चल रहा था, डिवोर्स, तमाम ऐसी परिस्थितियां चल रही थी, तो उन सब में सुधार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, अकेलापन दूर होगा, परिवार में आयोजन होगा, मांगलिक उत्सव होंगे, संतान की उत्पत्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब लेकिन उन मुख्य 3 राशियों पर बात कर लेते हैं। वो 3 राशियां हैं कौन, जिनके साथ बड़ा अच्छा एक माहौल बनने वाला है इस पूरे दिसंबर माह में शुक्र के परिवर्तन से। पहली राशि हम आपको कुंभ के बारे में बता ही दिए, 2 अन्य राशियों के बारे में भी विश्लेषण कर देते हैं। तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि, अगर रुका हुआ पैसा किसी को आपने दे रखा था तो वापस मिल जाएगा। धीरे धीरे आपके पास धन की स्थिति जो कर्ज में बदली हुई थी वो सही हो जाएगी। आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका विवाह नहीं हो रहा था या आप विवाह होने के बाद बहुत ज़्यादा क्लेश से युक्त चल रहे थे, तो उन चीज़ों में भी सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, पेट संबंधित समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, यानी स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। और रही बात कि करियर से संबंधित, आप करियर में नौकरी या जॉब अगर आप जो भी करते हैं वो आप चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन तलाश रहे हैं, तो ऐसे में वृषभ राशि वालों में धन की वृद्धि, इंक्रीमेंट बढ़ेगा और जहां आप कार्य कर रहे हैं वहीं आपका प्रमोशन भी होगा। नए नौकरी के ऑफर मिलेंगे आपको, लेकिन जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं वहीं स्थिर होकर के काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी राशि की, अब तीसरी राशि की बात कर लेते हैं। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि, कॉन्फिडेंस आपका बहुत गलत चल रहा था, गड़बड़ चल रहा था, अब आपके कॉन्फिडेंस में सुधार आएगा, आपका आत्मविश्वास सही दिशा में काम करेगा। दूसरा ये कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, यानी कोई काम ऐसा करेंगे जिससे मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। वहीं आपके साथ एक स्थिति और भी बनेगी कि अगर आप नया व्यापार लंबे समय से करने के लिए सोच रहे थे, प्रॉपर्टी के कार्यों में और तमाम चीज़ों में, आप जो भी व्यापार आप करना चाह रहे थे, तो मकर राशि के जातकों के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके साथ थोड़ी समस्या होगी, क्या? आलस्य आएगा। अगर आप गर्भ से हैं तो गर्भ अगर
सुरक्षित स्थिति में रखना चाहते हैं तो थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में उन माताओं को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, नारियल सिर से उतार के प्रत्येक माह जल में प्रवाहित करना चाहिए, वो आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही समस्याएं होती हैं मकर राशि के जातकों के जीवन में। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जो भी होगा उसको तो मैंने आपको बताया, मकर राशि के जातकों के जीवन में ऐसी असुविधा जन्म ना ले, इसलिए आपको बचना चाहिए। अब 12 की राशियां हैं, इन तीनों को छोड़ने के बाद 9 राशियां, यानी कि संपूर्ण 12 राशियों पर क्या स्थिति रहेगी, सामान्य या असामान्य। शुक्र और शनि के इस महामिलन से प्रत्येक राशियों पर मालामाल की स्थिति रहेगी, यानी धन आगमन के सबके साथ संकेत रहेंगे। लेकिन ये 3 मुख्य ऐसी राशियां थीं जिन पर ज़्यादा विशेष कृपा शुक्र की और शनि की दोनों मित्रवत मिल रही थी। आपको क्या नहीं करना है और किन चीज़ों पर निर्णय नहीं लेना है। पहली बात तो ये, स्त्री प्रताड़ना से आपको बचना चाहिए, खर्च पर अपने नियंत्रण करना चाहिए, साथ ही साथ कर्ज लेने से बचना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप करने से बचें। और उपाय क्या करना है, प्रत्येक दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो यकीनन मानिए कि 41 दिन तक अगर ऐसा कार्य किया जा रहा है तो पूरे दिसंबर माह में आप ऐसा काम करेंगे तो आपको गऊ से आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जो आर्थिक तंगी है वो उससे निजात मिल जाएगी। तो इस शुक्र शनि के इस महामिलन से आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, कैसी क्या स्थिति बन रही है, आप कितना हमारे प्रेडिक्शन से सेटिस्फाई हैं, इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में बैठाते हुए आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।